शब्द भी भोजन की तरह होते हैं साहब। अगर आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है तो फिर दूसरों को भी वो शब्द मत परोसिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमने व्याख्यात्मक रूप से प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रखी है। टेस्ट सीरीज संख्या आज 22। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकें इस कक्षा का। और पहली बार देख रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले निशान पर क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है या असंगत है या फिर असुमेलित है। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ है रचनाकार। आपको देखना कौन सा विकल्प है जो यहाँ पर गलत है। बताइए साहब। ये 4 विकल्प हैं। आसान सवाल है लेकिन कूट वाला है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। पहला विकल्प है जो गलत है, वेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास जो दे रखा है ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? तो वेली कृष्ण रुक्मणी री रचनाकार क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वीराज। इसके रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज। बाकी ध्यान मंजरी किनकी है? ध्यान मंजरी अग्रदास साहब की है। बरवे नाई का भेद पहले भी जिक्र आया है, रहीम साहब की। और भक्तमाल जो है नाभा दास की। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अच्छा सवाल है और कई बार पूछा गया है ये। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा? यूं भी कह सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु साहब ने, गारसाद तासी ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। बताइए साहब क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय कहते हैं क्या कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर है जो बस गए थे और जिसके प्रभाव से भक्ति का क्या हुआ? विकास हुआ। तो इस कथन को इस रूप में सवाल के अंदर परोसा गया कि भक्ति आंदोलन को किसकी देन कहा है? ईसाईयत की। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, और एक सवाल ये भी ध्यान में रखिएगा, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो वो ग्रियर्सन महोदय ही हैं जिन्होंने क्या कहा है? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग लिख लीजिए, लिखना चाहें तो आप। भक्ति काल को हिंदी का क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। किसने? ग्रियर्सन ने। यह सवाल भी कई बार है जो पूछा गया है। वहीं इसके साथ में आपको मैं कुछ और बता दूं, जैसे कि भक्ति काल को ग्रियर्सन ने हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। वहीं जो अपने हजारी प्रसाद साहब है, ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए या नोट कर लीजिए। हजारी प्रसाद साहब द्विवेदी जो हैं, हजारी प्रसाद साहब ने क्या कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। भक्ति आंदोलन को किसकी संज्ञा दी? लोक जागरण की। भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद ने लोक जागरण की संज्ञा से है जो नवाजा, या यूं कह सकते हैं जो लोक जागरण की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? ईसाईयत की देन की बात आ जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो ही जाएगा, लेकिन अगर सवाल यह आ जाए कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो ग्रियर्सन तो आएगा नहीं क्योंकि ईसाईयत की देन कहा था, तो ये विकल्प तो यहाँ पर हो ही जाएगा। बाकी 3 विकल्पों में से आप बताइए किसने कहा? तो उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर अपना ए। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने। ईसाई
या यूँ कहें कि अपने ग्रियर्सन ने तो भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन कहा और भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे हम बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, ये भी कई बार पूछा गया है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कि अपने पौरुष से हताश होकर, अपने पौरुष से हताश होकर जो हताश जाति थी उसके लिए भगवान की शक्ति और भगवान की करुणा का पात्र बनने के और जो अग्रसर होने के अलावा कोई दूसरा मार्ग बचा ही नहीं था। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? बताइए साहब। आप वीडियो रोककर भी अपना उत्तर है जो चुन सकते हैं, अच्छे से विकल्प पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए, रामचंद्र शुक्ल साहब। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये भक्तिकाल के संबंध में कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, वहीं आप ध्यान में रखिएगा हजारी प्रसाद भी इस विषय में अपना कथन देते हैं। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है क्या? लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, यह हजारी प्रसाद साहब का कथन है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, ये हजारी प्रसाद साहब का कथन है। अगला सवाल देखिए, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है ना, वैसा अन्यत्र नहीं। कि भक्ति रस का जो पूर्ण परिपाक जो है विनय पत्रिका में हमें देखने को मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। ये किसने कहा? यह कथन किसका है साहब? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का, रामचंद्र शुक्ल साहब का, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? बताइए किसने कहा ये? तो ये कथन देखने को मिलता है हमें, बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल साहब ये कहते हैं कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता है, नहीं देखा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? कौन सा काव्य है जो भक्ति काल का नहीं है? अपने संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य या फिर सूफी काव्य? आसान सवाल है ये, DSSB PGT 2018 वाली परीक्षा में आया हुआ है। तो क्या विकल्प हो जाएगा? सीधा सा है, सी विकल्प हो जाएगा। छायावादी काव्य है जो नहीं है भक्ति काल का, बाकी संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य है। भक्ति काल के विभाजन को मैं आपको फटाफट यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं या फिर आपको सबको ज्ञात ही होगा। सुन लीजिए आप एक बार। भक्ति काल हो गया, फिर हम भक्ति काल को डिवाइड करें तो इधर हम डिवाइड कर देंगे, पहला हो जाएगा निर्गुण भक्ति। पहला क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति। और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं सगुण भक्ति। पहला निर्गुण और दूसरा इधर हो जाएगा सगुण भक्ति हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको हम विभाजित करते हैं तो निर्गुण भक्ति को फिर विभाजन होता है 2 शाखाओं के अंदर। पहली शाखा हो जाती है यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा। क्या हो जाती है? ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरी यहाँ पर हमारी आ जाती है सूफी शाखा या प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी या फिर सूफी शाखा, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रेमाश्रयी शाखा या फिर सूफी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कौन थे? कबीर हो जाएंगे। और सूफी शाखा के जायसी कौन माने जाते हैं? जायसी। तो ये तो निपट गई अपने भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा जो है, निर्गुण भक्ति, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी या फिर सूफी काव्य। ज्ञानाश्रयी के कबीर साहब प्रमुख थे और सूफी के अंदर जायसी साहब, मलिक मोहम्मद जायसी साहब है वो। सगुण भक्ति को भी हम 2 जगह विभाजित करते हैं साहब। पहली राम भक्ति शाखा, पहली कौन सी? राम भक्ति शाखा। और दूसरी यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति
शाखा। यहाँ पर राम भक्ति की कौन हो जाएंगे? अपने बाबा तुलसीदास हो जाएंगे। और कृष्ण शाखा की हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख हो जाएंगे इसके सूरदास। तो ये मोटा मोटा चक्कर है जो ध्यान में रखिएगा। इतने से डायग्राम से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। भक्ति काल के प्रमुख 2 पार्ट, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति के 2 पार्ट करें हम तो ज्ञानाश्रय शाखा या सूफी शाखा या फिर प्रेमाश्रय शाखा हो जाएगा। ज्ञानाश्रय शाखा का प्रमुख माना जाता है कबीर को, सूफी शाखा का माना जाता है जायसी को। सगुण भक्ति को देखें तो राम भक्ति धारा और या कृष्ण भक्ति धारा 2 हो जाएंगे। राम भक्ति के अंदर प्रमुख माने यहाँ पर तुलसीदास साहब को, और कृष्ण भक्ति के अंदर सूरदास को प्रमुख है जो माना जाता है। तो ये शुक्ल साहब ने इस प्रकार है जो विभाजन किया था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, और अच्छा लगा ही होगा। और सभी मित्रों को शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़कर इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ का लाभ ले सकें। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे आप आदि की आवाज़ तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए, देखिए। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, यकीनन यहाँ से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।